हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एक कहानी के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरी ज़रूर सुनिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरी माँ पापा के कमरे में अक्सर नहीं सोती थी। अगर किसी रात पापा के कमरे में सोती तो अगली सुबह रोते रोते बाहर निकलती। एक दिन मम्मी सोई हुई थी, तभी मैं मम्मी की चादर लेकर पापा के कमरे में चली गई। फिर जो पापा ने मम्मी समझकर मेरे साथ किया, वो सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। मेरी आँख खुली तो मैंने मम्मी को सिसकते हुए देखा। वह मेरे बिस्तर के पास बैठी बुरी तरह रो रही थी। अपनी माँ को ऐसे देखकर मेरा दिल तड़प जाया करता था, लेकिन मैं चाहकर भी कभी उनसे कुछ नहीं पूछ सकती थी। अक्सर ही सुबह मम्मी का ऐसा हाल होता था। कुछ समय पहले मैंने एक बार माँ से पूछा था कि आखिर वो पापा के कमरे में सुबह सुबह बाहर आकर इतना रोती क्यों है। तो मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे डांट दिया। मम्मी जब भी उनके कमरे से निकलती, मम्मी का हुलिया बहुत ही अजीब सा होता। उनके बिखरे हुए बाल और पुराने कपड़े एक अजीब सी मजबूरी सुना रहे होते। यह सिलसिला कुछ साल पहले से ही शुरू हुआ था और जैसे जैसे मुझे होश आ रहा था, मेरे लिए सब कुछ अचंभित होता जा रहा था। मेरे अंदर एक जुनून सा पैदा हो गया था कि मेरा बाप आखिर मेरी माँ के साथ रात भर करता क्या है। इस सवाल ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं 15 साल की हो चुकी थी और अब बहुत सी बातें अच्छी तरह समझने लगी थी। मम्मी का रोता चेहरा देखकर मुझे किसी मजबूरी की चेतावनी सी लगती थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि जब मम्मी कमरे से निकलती तो वह रो रही होती, और जब पापा कमरे से निकलते तो उनके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट होती थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वह बिल्कुल जवान हों। वो कुछ न कुछ गुनगुनाते रहते, जैसे बहुत खुश हों। और मम्मी का हाल ऐसा होता कि मम्मी पापा के कमरे से निकलने के बाद दोबारा उनके सामने से जाने से डरती थी। वो उनका नाश्ता भी मेरे हाथ ही उनके कमरे में भेज देती। खुद सारा वक्त किचन में खड़ी रहती और आंसू बहाती रहती, या तो बाथरूम में बंद हो जाती। मम्मी की हालत देखकर मुझे बहुत तरस आता था। मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी और नाश्ता देने के बाद मैं अपने स्कूल के लिए घर से निकल जाया करती थी। लेकिन सारा वक्त मेरे दिमाग में मम्मी का ख्याल घूमता रहता। मैंने कभी किसी सुबह पापा को परेशान या बेचैन नहीं देखा था। वो हमेशा ही बहुत खुशी से नाश्ता करने बैठते और उनका चेहरा बहुत खुश दिखता था। जबकि मम्मी को देखकर ऐसा लगता था कि किसी भी पल मम्मी को कुछ भी हो जाएगा। अक्सर नाश्ता बनाते हुए मम्मी के शरीर को कपकपाते हुए भी देखती थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं मम्मी से कुछ पूछूं कि पापा उनके साथ रात को ऐसा क्या करते हैं जो उनका इतना बुरा हाल हो जाता है। मगर पापा के नाम पर मम्मी के चेहरे पर खौफ नजर आने लगता था। मम्मी हर रात पापा के कमरे में सोने के लिए नहीं जाती, जबकि मेरे साथ ही सोया करती थी। कभी कभी उन्हें ज़बरदस्ती पापा अपने साथ कमरे में ले जाते थे और मम्मी मना करने की कोशिश करती थी, लेकिन पापा उनकी एक ना सुनते। पापा की आवाज़ में मोहब्बत की ऐसी चाशनी घुली होती कि देखने वाला हैरान रह जाए। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी कि पापा मम्मी को कमरे में ले जाकर यकीनन उनके साथ कुछ गलत करते हैं। किसी भी औलाद के लिए अपनी माँ का रोता तड़पता देखना बहुत ही मुश्किल काम है, और मेरा भी ऐसा ही हाल था। ना तो मैं पढ़ाई पर ध्यान दे पा रही थी और ना ही घर में मेरा दिल लगता था। मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी भी तरह अपनी माँ को पापा के कमरे में ना जाने दूँ, लेकिन मैं किसी तरह पापा को मना नहीं कर सकती थी। पापा तो मेरे सामने मम्मी के साथ बहुत अच्छे से ही मोहब्बत से पेश आते थे। घर के माहौल ने मुझे इस कदर परेशान किया था कि मैं छमाही इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गई। मैंने मम्मी पापा को रिज़ल्ट नहीं बताया, लेकिन मेरी दोस्त हैरान थी क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वो बार बार मुझसे पूछने लगी कि मेरा ध्यान कहाँ रहता है। मैंने उससे मम्मी और पापा के बारे में बता दिया। तुम्हारे पापा अंग्रेज़ी फ़िल्म तो नहीं देखते? सलोनी ने अचानक से सवाल किया। मैं हक्का बक्का होकर देखने लगी। फिल्म का भला इससे क्या लेना देना। वह अलग निगाह से मुझे देखने लगी और मैं ना समझ पाई। उसने बात बदल दी, लेकिन मेरी सुई उसकी बात पर अटक गई। आखिर सलोनी ने यह सवाल क्यों पूछा था। मैं घर वापस आई तो मम्मी के चचेरे भाई आर्यन अंकल बैठे हुए थे। वो दोपहर को हमारे घर आते थे। मम्मी की बचपन से ही उनसे बहुत दोस्ती थी।
मम्मी बता दी थी कि वे दोनों बचपन में एक साथ रहते थे। फिर आर्यन अंकल दुबई चले गए और मम्मी की शादी पापा से हो गई। मम्मी को शादी को 17 साल हो चुके थे और मम्मी उनकी इकलौती बेटी थी। कुछ साल पहले शायद सब कुछ ठीक था या फिर मैं ही छोटी और ना समझ थी, लेकिन कुछ साल से मुझे अच्छी तरह मम्मी की हालत समझ आने लगी थी। मैं जान गई थी कि मेरा बाप अच्छा आदमी नहीं है, वह मेरी माँ की तकलीफ़ की वजह है और इसी बात ने मेरे दिल में अपने बाप के लिए दुश्मनी पैदा कर दी थी। आर्यन अंकल से मेरी मम्मी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो साल भर पहले ही इंडिया वापस आए थे और मम्मी से मिलने के लिए अक्सर आते थे, लेकिन मम्मी को उनका आना अच्छा नहीं लगता था। आर्यन अंकल के जाने के बाद मम्मी अक्सर मुझे कहती थी कि अगर तुम्हारे पापा को पता चला कि आर्यन मिलने आता है तो बहुत बुरा होगा। मैं माँ को दिलासा देती कि पापा को कैसे पता चलेगा, पापा सुबह काम पर जाते हैं, रात को ही घर आते हैं। मुझे तो आर्यन अंकल बहुत अच्छे लगते थे। वो हमेशा आते और मम्मी का मूड अच्छा करके जाते। मेरे लिए भी बहुत से सामान लेकर आते। पापा की आमदनी इतनी कम थी कि गुजर बसर भी मुश्किल होता था। मम्मी ना जाने कैसे पापा जैसे जालिम इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। रात में मैंने अपना और मम्मी का बिस्तर लगाया और मम्मी के साथ आंखें बंद कर करके लेट गई। थोड़ी देर बाद में पापा मेरे कमरे में आए। मम्मी मेरे साथ ही सोने के लिए लेटी हुई थी। पापा ने उन्हें साथ चलने को कहा तो मम्मी ने दबा दबी आवाज़ में इनकार किया। मैंने आंखें नहीं खोली। मैं सुनना चाहती थी कि पापा मम्मी से क्या कहते हैं। चल ना कृतिका, मैं तुझे बिल्कुल तंग नहीं करूँगा, वादा। पापा की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, जिसमें मोहब्बत की मिठास थी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो। मम्मी ने एक बार फिर से इनकार किया। तुम्हें सोचना चाहिए, अब हमारी बेटी जवान है, वो 100 सवाल करने लगी है, लेकिन तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मम्मी ने धीमे लहजे में पापा को जवाब दिया। पापा ने ज़बरदस्ती मम्मी को हाथ पकड़ के उठाया और अपने साथ लेकर चले गए। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। पापा मम्मी के साथ ना जाने क्या करते थे और सलोनी की अंग्रेज़ी फिल्म वाली बात भी मेरे दिमाग में अटक गई थी। 2 घंटे गुजर गए थे, लेकिन मम्मी वापस नहीं आई। मैंने पानी पीने के लिए कमरे से निकल कर बावर्ची खाने में गई। मम्मी थोड़ी ही देर में मेरे पीछे चली आई। मैंने एक गहरी निगाह पर मम्मी पर डाली, जिनके बाल बिखरे हुए थे। जिस बात ने मुझे चौंकाया वह मम्मी की कमीज़ का फटा हुआ आस्तीन था। मम्मी को मेरी नज़रों का एहसास हो गया था। उन्होंने जल्दी से दुपट्टे को अच्छी तरह लपेट लिया। मेरे सामने ही मम्मी ने सुबह सही जोड़ा पहना था, लेकिन फिर अचानक ही मम्मी का आस्तीन कैसे फट गया। मम्मी मुझसे पूछ रही थी कि मैं इतनी रात को क्यों जाग रही हूँ। मैंने झूठा बहाना बनाया कि मैं भी उठकर पानी पीने आई थी। मम्मी मेरे साथ वापस मेरे कमरे में आ गई। मैंने सोने के लिए आंखें बंद कर ली, लेकिन मम्मी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठकर अपनी मम्मी को तसल्ली दूं और दिल में आए सारे सवालों को जवाब पर ले आऊं, लेकिन मैं अपनी जगह खामोश पड़ी रही। पापा सुबह सुबह ऐसे तैयार होकर कमरे से निकले थे जैसे कोई जवान लड़का हो। पापा की आमदनी कम थी, लेकिन पापा हमेशा खुश रहते, मुस्कुराते रहते। काम पर हमेशा ऐसे तैयार होकर जाते जैसे सेठ आदमी हो। मैंने उल्टी निगाह अपने बाप पर डाली, जिससे मुझे आज भी नफरत महसूस हो रही थी। पापा के आगे नाश्ता रखकर मैं स्कूल चली गई। सारा दिन स्कूल में भी मेरा दिमाग मम्मी के फटे हुए आस्तीन की तरफ था। स्कूल से वापसी पर मुझे आर्यन अंकल मिल गए। मुझे देखते ही उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठा लिया। मैं बिना सोचे समझे उनकी गाड़ी में बैठ गई। आर्यन अंकल ने गौर से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, तुम इतनी खोई खोई सी क्यों रहती हो। मैं इस कदर जज्बाती हो चुकी थी कि मैंने आर्यन अंकल को सारी बात कह दी। आर्यन अंकल कहने लगे कि तुम्हें अंदाज़ा है कि मेरा बाप अच्छा आदमी नहीं है। तुम अपनी माँ को अपने बाप से आज़ादी क्यों नहीं दिलवा देती। कब तक तुम दोनों उनकी जुल्म की चक्की में पिसती रहोगी। आर्यन अंकल ने बहुत ही फिक्रमंदी से मुझे एक एडवाइस दी, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं पापा को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। पापा ने मेरे साथ कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। फिर मैं पापा को जालिम कैसे कहती। मैं तो यह भी नहीं जानती थी कि बंद दरवाजे के पीछे
मम्मी और पापा के दरमियान क्या होता है। आर्यन अंकल की बात सुनकर मैं सोचकर समुद्र में डूब गई। बहुत सोचने के बाद भी मुझे पापा की कोई ऐसी बात याद नहीं आई थी जिससे मैं उन्हें जालिम करार देती। लेकिन मम्मी की तड़प और आंसू पापा को जालिम साबित करते थे। आर्यन अंकल मुझे स्कूल से लेकर घर चले आए और खुद भी अंदर आ गए। मम्मी हम दोनों को देखकर खुश हो गई थी। हमारे लिए फ़ौरन खाना लगा दिया। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए सोने के लिए अपने कमरे में आ गई और आर्यन अंकल मम्मी के पास बैठे रहे। मुझे नींद नहीं लग रही थी। मैं सारा वक्त आर्यन अंकल की बात को सोचती रही। मम्मी को पापा के कमरे में गए 3 दिन गुजर चुके थे और पिछले 3 दिन से मम्मी मेरे साथ मेरे कमरे में ही सो रही थी। मम्मी जब मेरे पास रहती थी तो बिल्कुल अच्छी और बेफिक्र रहती थी। पापा का रवैया तो हमेशा एक जैसा ही रहता था। जिस दिन वो मम्मी को अपने कमरे में ले जाते उस दिन वो रोज़ाना से ज़्यादा खुश महसूस होते थे। चौथे दिन पापा मम्मी को फिर अपने कमरे में ले गए थे और मैं सारी रात बेचैनी से करवटें बदलती रही थी। मम्मी जब सुबह पापा के कमरे से निकली तो उन्हें ठीक तरह से चलना भी नहीं आ रहा था और वह एक पैर ज़मीन पर घसीट घसीट कर बड़ी मुश्किल से चल रही थी। मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी तुम्हारे पाँव में क्या हुआ है। तो कहने लगी, छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दिया करो और दिल लगाकर पढ़ाई करो। अगर तुम्हारा 10वीं का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो तुम्हारे पापा उसका जिम्मेदार भी मुझे समझेंगे। मम्मी की आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे और पापा के लिए नाश्ता बनाने चली गई। उसके बाद दोबारा किचन से बाहर ना आई। मैं मम्मी को नाश्ता देने के बाद पापा के पास गई, उन्हें नाश्ता दिया तो पापा मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। पापा के लहजे में इतना शहद था कि मैं पापा के इस दोगली दोपहर पर हैरान रह गई थी। पापा किसी तरह भी सख्त और जालिम नज़र नहीं आते थे, बल्कि मम्मी की हालत चीख चीख कर पापा की जुल्म की दास्तां सुनाती थी। मैं पापा को नाश्ता देने गई तो पापा मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। मैंने पापा से कहा कि मुझे मम्मी के बगैर नींद नहीं आती और वो मम्मी को रात को अपने कमरे में ना बुलाया करें। मेरी बात सुनकर पापा मुस्कुराने लगे, कहने लगे, मैं तो कभी कभी तुम्हारी माँ को अपने पास बुलाता हूँ। मेरा भी तो तुम्हारी माँ पर हक है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। पापा की बात सुनकर मेरा खून खौल उठा, क्योंकि उनकी मोहब्बत के नज़ारे में आए दिन देखा करती थी, लेकिन पापा से कुछ बोलने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए खामोशी से स्कूल के लिए चली गई। स्कूल में टीचर पढ़ाते हुए हमें समझा रही थी कि कभी भी पूरा सच जाने बगैर कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए। आधा सच हमेशा बहुत ख़तरनाक होता है, जो इंसान को बर्बाद करके रख देता है। टीचर की बात ने मेरे दिमाग की एक और खिड़की खोल दी थी। मैंने सोच लिया कि पापा का पूरा सच जानकर रहूँगी और फिर अपनी माँ को पापा से आज़ादी दिलवाऊँगी। आर्यन अंकल ने मुझसे वादा किया था कि वह हर वक्त मेरी मदद करने को तैयार रहेंगे। मेरी माँ बिल्कुल मेरे जैसी थी। मैं उम्र में 15 साल की थी, लेकिन नाक नक से मैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह थी। अगली रात मैंने खुद ही अपनी माँ को नींद की दवा देकर सुला दिया और खुद अपनी माँ की चादर ओढ़कर पापा के कमरे में चली गई। फिर पापा ने मेरे साथ क्या किया, इस बारे में जानने के लिए हमारी कहानी के दूसरे भाग को ज़रूर देखें। कहानी का दूसरा भाग सुनकर आप चौंक जाएंगे, तो कहानी ज़रूर देखिएगा। और इतनी कहानी कैसी लगी आपको, तो इसे भी ज़रूर लाइक कीजिएगा।
लोग बार बार कह रहे थे कि बहन दरवाज़ा खोलो, नहीं तो हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। और जब मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की तैयारी कर ली। मैं डरी हुई थी, दरवाजे पर कौन है, वह तो ये हमारे घर का दरवाज़ा क्यों तोड़ रहे हैं। मैंने अपने आंसू साफ किए और कुछ देर के बाद उठा, दरवाज़ा वाली आंटी के घर चली पुलिस वाले और वहाँ पर रहना चैनल वाले अंदर आ गए। लेने के लिए मामला ही नहीं था, मंजर देख कर घबरा गया, हैरान रह गए। मैंने हम लोग थोड़ा बहुत हैरान खुदा हुआ देखा और इसकी बेटी बराबर है, हमें यह भी नहीं पता वो सारा माजरा समझ में बयान दिया। उसके दोस्त के कदमों के नीचे से हटाई वहाँ पर